और कैसे हम उसको आगे चीज़ों को हम डेवलप करते चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे जब लाइट और शैडो या शेड वगैरह जब पड़ता है, तो उसपे क्या होता है कि रेशियो जो होता है अलग-अलग तरीके से बढ़ता है और अलग तरीके से जो एरिया है या जो लूप है, वो हैंडल होता है। अब बात आती है कि जब ऑब्जेक्ट का एरिया होता है या ऑब्जेक्ट का वैल्यूज़ होती है, अब ज़रूरी नहीं है हर ऑब्जेक्ट जो होता है सर्कुलर फॉर्म में हो। ऑब्जेक्ट जो होता है कई बार अलग कोनिकल फॉर्म के हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन और डिफरेंट तरीकों से फॉर्म्स और शेप जो होते हैं दिखते हैं। तो अब क्या है कि हमें वैल्यूज़ का यहाँ पे देखना है कि वैल्यू कैसे हम किसी चीज़ पे जो वैल्यूज़ हैं हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं। वैल्यूज़ का मतलब कि डार्कनेस और लाइटनेस ये वैल्यूज़ होती हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है जब आप शेड वगैरह जब डालते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे जब आप कुछ सर भी टाइप की स्क्रीन स्क्रीन शेयर करी हुई है आपने? अभी नहीं करी मैंने स्क्रीनशॉट सेंड अच्छा कर ठीक दिया है। था। जैसे आप हाइलाइट होता है, लाइट टोन होता है, मिड टोन होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, शैडो होती है, तो ये क्या होता है कि ये वैल्यूज़ होती है अलग-अलग स्केल की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? एक बार मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तो हम जो वैल्यू का स्केल जो होता है इसको हम नापते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम शेड वगैरह डालते हैं, उसको बताता हूँ कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है? तो मान लो क्या बोलते हैं हमारा जो स्केल है नॉर्मल एक स्केल ले लो या फिर आप किसी भी टाइप का जो स्केल होता है आप उसको उस हिसाब से ले लो और जो शेड्स वगैरह की वैल्यू वैल्यू होती है कैसे वो दिखता है कैसे उसका जो एलिमेंट होता है वो तरीके से दिखते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है इसका कॉल आ रहा है अच्छा ठीक है फिर ईशांत। अरे शांत नहीं है क्या? क्या है? अरे सुमित का माइक खुलवा के दिखाओ। इम्पॉसिबल। अरे सुमित भाई वो कछुए वाला ग्रुप में भेजो। इसे हो क्या गया है भैया आजकल? कैसी कैसी चीजें भेज रहा है। चुप, सो जा।
एक मिनट। तो अलग अलग शेड्स जब हमने वैल्यूज का हमने देखा था कि वैल्यूज कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वैल्यूज आती है या कैसे ऑब्जेक्ट से लाइट से डार्क टोन आती है, तो हमने उसी रेंज को रखा है। कैसे स्टेप भी हो गए, स्टेप्स हो गए, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग एलिमेंट हो गए जो कि शेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप डेप्थ क्रिएट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि पहले आपको समझना है कि डेप्थ कैसे आती है, डेप्थ क्रिएट कैसे होती है, लाइट और शेडो कैसे वर्क करती है, उसके बाद आप किसी चीज़ को परफेक्टली पेंट कर पाते हो हमारे फुल पिच नजर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हाईलाइट आता है। हाईलाइट वाला पार्ट है जहाँ पे बिल्कुल लाइट जो होती है डायरेक्टली हिट करती है, वहाँ पे एकदम वाइट एरिया दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लाइट टोन। सबसे पहले जो रेंज यहाँ पे बनाई है, ये मैंने लाइट टोन की बना रखी है। ये लाइट टोन कैसे होती है, क्या क्या इसकी वैल्यू बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ लाइट टोन। अब लाइट टोन के बाद क्या आता है, जैसे जैसे आप वैल्यूज को चेंज करते हो, मिड टोन से जब आता है, जैसे सबसे पहले हम डालते हैं मिड टोन जो होती है वो साफ करोगे। ये टोन जो होती है ये एकदम न्यूट्रल होती है, इसमें ना ही कोई डार्कनेस होती है, ना ही इसमें कोई लाइट होता है। ये दोनों के बीच का एक टोन होता है, इसको आप ग्रे भी कह सकते हैं। जब आप ग्रे स्केल में करते हो, तो जब ग्रे स्केल में हम लोग आएंगे, ग्रे स्केल में पेंटिंग वगैरह करेंगे, तो फिर वहाँ पर हम लोग वैल्यू स्टार्ट करके रखेंगे। तो ये हो गया आपकी टोन। ठीक है, इसके बाद इसकी जो वैल्यू है उसको और ज़्यादा हम इंक्रीज करते हैं। तो जैसे हो गया आपका रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है एग्जैक्टली सेम टोन नहीं होती। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है आपकी मिड टोन से हल्की डार्क टोन होती है, क्योंकि वो डार्कनेस वाले एरिया पे बाउंस बैक होकर आती है, तो उसकी वैल्यू जो होती है हल्की सी डार्क होती है। अच्छा। हेलो हाँ, सर, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? मैं एब्सेंट था। लास्ट में लाइटर शेडो डाली थी एक बॉल के ऊपर। उसकी इमेज शेयर कर दूंगा मैं। ओके सर। नॉर्मली शेडो जैसे तो ठीक है, रिफ्लेक्टर लाइट होती है, या आप इसको मैं कह सकता हूँ बाउंस लाइट होती है। बाउंस लाइट हल्की सी डार्कर होती है टोन से, लेकिन जब वहाँ पे वो डार्क वाले एरिया पे होती है, शेडो वाले पार्ट पे होती है जहाँ पे कोड शेडो होता है, तो वहाँ पे हल्की सी वो लाइट होती है।
उसके बाद उसका अगला जो आता है मेन होता है शैडो, जो कि उसका रेंज जो होता है, जिसका वैल्यू होता है ओवरऑल जो शैडो होती है, उसकी रेंज हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं जिससे और ज़्यादा डालते हैं। टूल में आता है सर्फेस में ताकत टूल करना है। ठीक है, जो शैडो हुई नॉर्मल शैडो जो होती है ओवरऑल एरिया को जो कवर अप करती है वो आपकी रिफ्लेक्टिव शैडो से ज़्यादा रिफ्लेक्ट लाइट से ज़्यादा डार्क होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे डार्कनेस जो होती है वो इंक्रीज करते जाती है। अब आती है कोर शैडो, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो शैडो दिखती है वो क्या होती है, क्योंकि लाइट एकदम वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो जो एरिया होगा वो नॉर्मल लाइट से नॉर्मल जो शैडो है उससे और ज़्यादा डार्क होगा। और उसके बाद लास्ट जो आपकी कास्ट शैडो होगी वो सबसे डार्क होगी। ये हो गई आपकी कोर शैडो। और ये हो गई आपकी कास्ट शैडो। तो बेसिकली ये एक्चुअल में है क्या, ये है वैल्यूज। आपका अंडरस्टैंड है कि वैल्यू स्केल जो होता है कैसा होता है। वैल्यूज मतलब कि आप जो किसी ऑब्जेक्ट पे जो ब्लैक की वैल्यू जब आप इंक्रीज करते जाते हो किसी भी कलर में या फिर किसी भी शेड पे, जब आप वाइट जो ब्लैक की वैल्यू है उसको इंक्रीज करते चले जाते हो तो उसको हम कहते हैं वैल्यू, लाइट एंड शेडो के टर्म में। कलरिंग के टर्म में ये अलग हो जाता है। कलरिंग के टर्म में जब आप ब्लैक की वैल्यू ऐड करते हो तो वो शेड्स में कन्वर्ट होता है। तो अभी हम कलरिंग वाले पार्ट को नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लाइट और शेडो को देख रहे हैं। लाइट और शेडो कैसे होगी उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, क्योंकि आप लोग का पहले लाइट और शेडो वाला टॉपिक खत्म होना है, उसके बाद फिर आपको डिजिटल पेंट आएगा। क्योंकि जब लाइट और शेडो समझ जाओगे तो आप डिजिटल पेंट किसी चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना कि आपका लाइट और शेडो वाला मॉड्यूल है, उसके बाद फिर डिजिटल पेंट को मैं लेकर चलता हूँ, ताकि आप लोग की जो कलरिंग की अंडरस्टैंडिंग है, शेड्स और डेप्थ क्रिएट करने की अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी क्रिएट हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके दो मॉड्यूल एक साथ चल रहे हैं, लाइट और शेडो और आपका डिजिटल पेंट वाला। तो हाइलाइट, लाइट टोन, मिड टोन, रिफ्लेक्टेड लाइट, शैडो, कोर शैडो, कास्ट शैडो, ये सब चीज़ जो होती है, वैल्यूज़ जो होती है, ये हमने यहाँ पे डाल दी। इसी वैल्यूज़ को, इसी स्केल को लेते हुए हम लोग जब चीज़ों को बताते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं वैल्यूज़ का ध्यान रखते हैं, तो हम किसी ऑब्जेक्ट में हम सही तरीके से डेप्थ और सही तरीके से उसकी जो क्या बोलते हैं शेड है या उसकी जो हाइलाइट्स है, डेप्थ है, उसको हम अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप वैल्यूज़ कहाँ से लाते हो या कैसे उसके अंदर ऐड करते हो। ठीक, अब बात आती है कि अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स पे या अलग-अलग वैल्यूज़ पे, अलग-अलग रेशो पे कि जो आपकी क्या बोलते हैं शेप होती है, शेप की अलग-अलग तरीके से टर्मिनोलॉजी होती है या फिर अलग शेप
अलग ऑब्जेक्ट पे अलग तरीके से हाईलाइट शैडो दिखता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब ये वैल्यूज है, तो इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं लेते हुए चलूँ, मैं साइड पे रखता हूँ, ऐसी वैल्यूज है। अब स्क्वायर का आप लोग को पता है कि स्क्वायर पे कैसे वैल्यू दिखती है, या स्क्वायर की जो चीज़ होती है एलिमेंट होते हैं कैसे दिखता है। आपको ध्यान रखना है कि आप जब ऑब्जेक्ट को पेंट करो तो उसकी जो लाइट और शेडो है वो कैसे आपको सही तरीके से दिखा सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ और मैं एक सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ, क्योंकि स्क्वायर हमने बनाया था, इसमें हमने बॉक्स को बनाया था। काफ़ी लोगों ने काम करके भेजा था, अच्छा वर्क करा था, वैभव ने भी काफ़ी सही वर्क करा था। तो उसमें कुछ करेक्शन चाहिए था। करेक्शन नहीं, बस तुझे थोड़ा सा ब्लेंडिंग वाला पार्ट पे थोड़ा वर्क करना है। ब्लेंडिंग मतलब कि जो ब्रश की वैल्यू है ना, उसको थोड़ा सा ठीक से चलाने के ऊपर वर्क करना है। वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक की जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना तो ब्रश की वैल्यू कैसे सेट करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट जब तक लाइट और शेडो वाला पार्ट है वो सही है। अब वो मुझे सही लगा और आप भी देख रहा था, स्माइल आ गया चेहरे पे। नॉर्मली यहाँ पे मैंने बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स है। सपोज मान लो आपका जो शेड है लाइट है वो अलग डायरेक्शन से आ रही है। सपोज लाइट का जो डायरेक्शन है वो वैसे इधर से ऊपर आ रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जब मैं बैलेंस ऐड करूँगा या मैं शेड वगैरह ऐड करूँगा, तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जो कोर शेडो है वो मेरी तरफ बने, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है एक जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कॉर्नर से होते हुए चलता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी लाइट आप ऑब्जेक्ट रखोगे, शैडो तब उस पर्सन की या ऑब्जेक्ट की शैडो तब आप पता लगा सकते हो जब उसके जो ऑब्जेक्ट है या उसका जो लुक है। सपोज एक कप है, कप के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसकी शैडो बनेगी, वो कप की बनेगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो उसके कॉर्नर से होते हुए निकल जाएगी, तो जहाँ जहाँ पे ओपेक होगा, जहाँ जहाँ पे जो कप का शेप होगा वहाँ पे लाइट जो होगी ब्रेक होगी, इसकी वजह से जो शैडो बनती है वो ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है, क्रिएट होती है। ठीक, तो वो डिस्टेंस और लाइट की जो डिस्टेंस होती है प्लस फ्लोर की और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कैलकुलेट करके लाइट और शैडो निकालते हैं। वो आपका नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन अभी क्या समझना है कि आपको कॉर्नर लाइट जो होती है कॉर्नर से होते हुए जाती है, जिसकी वजह से शैडो क्रिएट होती है। अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट जो होती है किनारे से पास हो रही है, तो आपका एक जो एरिया होगा वहाँ पे कोर शैडो बनेगी, एक में नॉर्मल मिड टोन बनेगी और एक में क्या बनेगी, पूरा आपका हाईलाइट या फिर रिफ्लेक्ट एरिया बनेगा। हाईलाइट आपकी इधर छुप जाएगी, इसलिए हाईलाइट का आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन जो बाकी का एरिया है मिड टोन और उसका जो कोर शैडो है, कास्ट शैडो है, रिफ्लेक्ट लाइट, हम उसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो छोटा सा लेके चल रहा है, शेड डाल उससे पहले यहाँ पे टोन डालता हूँ, इसको हम जाके मिड टोन।
तो जैसे यहाँ पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारी गो शैडो आएगी, गो शैडो होगी। यहाँ पर और इधर से यहाँ पे हल्का सा मेरा जो मिडटोन है या शैडो है, यहाँ पे मैं शैडो है और यहाँ पे जो है यहाँ का आपका मिडटोन है, क्योंकि लाइट आ रही है तो हल्की सी मिडटोन तो यहाँ पे डार्कनेस दिखा रहा है, हल्की शैडो दिखा रहा है, ताकि वो पार्ट जो है डेप्थ वाला अच्छे से तो अब क्या है यहाँ पे जो बॉक्स है पूरा बन गया है। लाइट शैडो तो इसका जो अपोजिट एरिया बनेगा, यहाँ पे मैं हल्की सी शैडो ऐड कर देता हूँ। अभी डिस्टेंस या फिर शैडो का शेप इसको फोटो ध्यान में देना। अब सिर्फ देखो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग, ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग शेड्स जो कि कैसे करते हैं, आप कैसे उसके अंदर शैडोज या वैल्यूज आप ऐड करते हैं एकदम। क्योंकि किसी भी चीज़ का बेस जो है यही है, चाहे आप बैटिंग शैडो पढ़ने जाओ फाइन आर्ट्स में, चाहे आप डिजिटल पेंट करने जाओ, कहीं भी आप जाओगे उसका जो बेसिक है यही है। बस ये कि आपको पढ़ने को पढ़ने से आप कैसे स्टडी करते हैं। सपोज आपको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया या बॉक्स चेंज हो गया, तो बॉक्स के साथ जो वैल्यू है वो भी चेंज क्या होती है, वो भी चेंज होती है। यहाँ पर सपोज लाइट सोर्स है, और कहीं की तरफ यहाँ पर कहीं वो जो शेड होगा वो यहाँ पे डार्क हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कोशेड होगी और इधर आपका तो
तो ये एरिया हो गया, इसको धीरे-धीरे वैल्यूज़ को समझना सीखना पड़ेगा आपको और वैल्यू समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करें, ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करना। हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लाइट सोर्स डाल के आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे आप लोगों ने शायद पहले भी कराई थी, पहले भी आपने जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट तो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रखी, स्टिल लाइट जो हम लोग पढ़ रहे थे और फिर उसकी शेड्स वगैरह को डालने की कोशिश कर रहे थे। तो वही तरीका है, सेम वही टेक्निक है, बस ये कि ये थोड़ा डिजिटल हो जाएगा। पहले आप लोग डायरेक्टली उसको कर रहे थे, लेकिन आपको डिजिटल करना पड़ेगा। तो तरीका वही है, बस आपको स्टडी करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वैल्यूज़ जो होती है, जो ब्लैक की वैल्यू आप ऑब्जेक्ट पे डालते हो कैसे करें। हल्का सा यहाँ पे जैसे एक चीज़ हल्की सी मिस करेगा, वो ये बाउंस लाइट, हल्की बाउंस लाइट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आ गई बाउंस लाइट। यहाँ पे ये बाउंस लाइट आपकी तो वैल्यूज़ जो होती है अलग लगती है। तो चलो स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट हो गए, अगर कोनिकल जाए, कोनिकल ऑब्जेक्ट पे जाए, तो कोनिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, हल्का सा सिलेंड्रिकल होता है। एक रिफ्लेक्टेड एरिया होता है, कोन वाला एक पॉइंटेड एरिया होता है, उसका हल्का सा रिफ्लेक्शन होता है। वैल्यू कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं कि ये ध्यान रखो कि आपको कोन को है क्यूब और सर्कल इन दोनों के मिडिल का एरिया आपको लेके चलना है कि कैसे उसकी वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं। ये नॉर्मली कोन हो गया, तो इसके अंदर मैं सपोज मिडटोन डाल देता हूँ। तो ये एरिया होगी। अब इसके साथ जो डार्क की वैल्यू है, सपोज ये वाली लाइट सोर्स ले लो, ये डार्कनेस है, तो पहले मैं इधर जो मेरी कोर शेडो है, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कोर शेडो ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं हल्की शेडो लाता हूँ। अब यहाँ पे किसका ध्यान रखना कि एक चीज स्टूडेंट बहुत गलती करता है अर्ली स्टेज पे, जब वो किसी ऑब्जेक्ट की या फेस स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट को वर्क दिखाता हूँ। ये डिसिप्लिन करा है, तो अब क्या है, ये गलती इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ी गलती ये है, कोई भी आप फेस या फीचर्स पे जब आप डिसिप्लिन करते हो, शैडो वगैरह डालते हो, लाइटिंग्स वगैरह को डालते हो, तो आप उसको अलग अलग तरीके से या फिर अलग अलग एक ही हम लोग सिमिलर ऑब्जेक्ट की तरफ लेके चलते हैं, स्क्वायर की तरह की, मतलब हाईलाइट और शैडो भी होते हैं, बट ऐसा नहीं है।
सिलेंड्रिकल जब एरिया होता है, हमारा फेस जो होता है हल्का सिलेंड्रिकल होता है, तो हमारी जो डेप्थ वाला पार्ट होता है वो अलग तरीके से शो करता है। मतलब कि यहाँ पे उसने डार्कनेस डाली अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे लाइट पड़ रही होगी वहाँ पे भी शैडो नहीं आएगा या उसको कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब वो शेड कर रहा था, तो ये वाला पार्ट है जो हाईलाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे भी उसको हल्की-हल्की जो है शैडो यहाँ पे डाली। अब क्या है, यहाँ पे शैडो डालने से क्या हो गया कि उसके फेस में जो वॉल्यूम है, अब आपको एक प्रॉपर वॉल्यूम, अब क्या है, ये वाला जो एरिया है, अब तुम्हें यहाँ पे एक डेप्थ मिलनी शुरू हो गई है, एक गोलाई मिलनी शुरू हो गई है। यार इसके फेस में जो कर्व है वो यहीं से आता है। तो यही चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि उसी जगह जहाँ से हाईलाइट आ रहा है वहीं से आपका क्या बोलते हैं बस उतना ही तक एरिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपको उसमें डेप्थ क्रिएट करनी है तो आपको हल्का-हल्का उसकी वैल्यू को प्ले करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को हल्का-सा शेड वगैरह ऐड करके, ताकि उसकी जो डेप्थ है प्रॉपर्ली क्लियर हो सके। वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जब ये पार्ट है डार्कनेस है, तो एक ब्रश का एक एरिया लेके मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अपोजिट साइड भी हल्का सा यहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं मोटा नहीं, बट हल्का सा एक डेप्थ का एरिया, ताकि लगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, गोला ही है इसकी। और इसको फिनिशिंग टच देने के लिए आप इसको व्हाइट की वैल्यू उसमें आप ऐड कर सकते हो, इससे क्या होगा कि फिनिशिंग आती है। हल्का सा यहाँ पे बाउंस लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या होती है कि ये जो सिलेंड्रिकल है उसमें डेप्थ आती है। समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट नहीं, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। जी सर। क्लियर है कि डेप्थ कैसे, वैल्यू कैसे हम लोग प्ले करते, कैसे डेप्थ है। यस सर। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट की तरफ डाल के देखते हैं जो कि हम नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिलेंडर। तो सिलेंडर यहाँ पे मैं select करता हूँ। ये पार्ट हो गया, यहाँ पे मैं टर्न डाल देता हूँ। ये हो गया आपका जो मिड टोन है। अब इससे पहले जो हम डार्क टोन डालते हैं, जिसमें हम फोर शैडो है, तो आप चाहे पहले एरिया डिसाइड कर लो।
ये हो गया, एक वैल्यू यहाँ पे ऐड करें। अब क्या है यहाँ पे मैं अभी शैडो ऐड करूँगा। शैडो ऐसा पार्ट होता है क्योंकि आपको बोल रहा कि सर कोर शैडो या कास्ट शैडो, ये वाला शैडो क्या है? ये शैडो वो एरिया है जब आप जो कास्ट शैडो कोर शैडो के बाद भी आप मिड टोन और डार्कनेस के बीच का एक हल्का सा टोन होता है, हम कहते हैं शैडो। क्योंकि डार्कनेस एकदम से तो आ नहीं जाएगी, अगर एकदम से आ जाएगी तो पैच बन जाएगा वहाँ पे। तो हल्का ग्रेडियंट वाला लुक देने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मिड टोन डालते हैं जिसको हम कहते हैं आपका शैडो, पावर शैडो। और यहाँ पे हल्का सा दूसरी साइड भी डार्कनेस आ गई, ठीक है। इसको भी हल्का सा मैं ब्लेंड करता हूँ। और हल्का सा यहाँ पे व्हाइट की वजह से ये बाउंस लाइट होती है, आप ही समझ लेना। यहाँ पे बाउंस लाइट आ गया हल्के से, और फाइनलाइज कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे जो हल्का सा नीचे का शैडो देना, सपोज लाइट यहाँ पर है, तो डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट वेरिएशन से आपका जो ब्लैक की वैल्यू है वो अलग ऑब्जेक्ट पे अलग तरीके से दिखती है। तो आई होप इसमें आपको समझ में आएगा कि आप शैडो कैसे डालते हो, एरिया कैसे वैल्यू को इस्तेमाल करते हो और कैसे आप चीज़ों को देखते हो। ठीक है, क्लियर है सबको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी, ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे वैल्यूज कैसे आती है, वैल्यूज का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वैल्यूज कैसे होती है ब्लैक की वैल्यूज। क्योंकि आपके इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे डिजिटल पेंट में कि आप डायरेक्टली शेड से ही आप डेप्थ निकालते हो, उसके बाद आप कलरिंग करते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेस के ऊपर देखेंगे कि ऑर्गेनिक चीज़ों पे कैसे जो फेस होता है उस पर अलग डायरेक्शन से लाइट कैसे पड़ती है। दूसरा, आप जो शैडो होती है उसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि लाइट की एरिया के लाइट की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें, कि लाइट पास है तो शैडो छोटी होगी, लाइट दूर जाएगी तो शैडो बड़ी होगी। ये तो हमें चीज़ें पता है, बट उसको कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं, उसका हम देखेंगे कैसे हम उसको कैलकुलेट करके चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। और जो फेस होता है, फेस के अंदर कैसे हम लोग डेप्थ जो होती है शैडो को हम कैसे देखते हैं, स्टडी करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सीन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके डिजिटल पेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लाइटिंग शैडो कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे फोटोशॉप वो डिजिटल पेंट का, ठीक। तो ये वाला टॉपिक का डन करते हैं, वैल्यूज वाला। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, वो है क्रिएटिव माइंड की। क्रिएटिव माइंड पे मेरे पे सिर्फ ईशांत, वैभव और तुषार रंजन और एक यस बंदा और सर। कौन था, हाँ, अमन बजाज वगैरह इन सबके नाम आए थे। अविनाश का नाम आया था, बाकी कोई नाम नहीं आया। सर तुषार का भी कर लो मेरे मैंने साथ। मैंने भी करा था। क्या? नहीं यार, मत बता, तुम्हें बोला कि मैं पार्टिसिपेट लूंगा लेकिन नहीं पता किस में करूंगा। क्या? सर मेरा नहीं, स्टॉप उमंग की मोशन बात कर रहा हूँ। गेमिंग कर देना।
मैंने मैंने पूछ लिया है अच्छा, मैंने फिर आपको नहीं बताया होगा। एक मिनट सारों मेरे एक साथ कर लेना पैक शॉट। भट्टाचार्य के साथ यस सर। आईफोन ले लिया क्या आईफोन? ना भाई, क्या ले रहा है फिर? सर लास्ट डेट कब है? 70 प्रो। 5 सितंबर। 5 सितंबर को। तब तो मैं सेंटर से वापस नहीं आऊंगा। कहाँ से आएगा? ओह तू मार पॉजिटिव खाएगा। ना? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव है हूँ। तू? हाँ ठीक है फिर। कोरोना ही बोल रहा होगा किसके शरीर में आ गया मैं यहाँ अरे सब पूरी बहुत फैमिली कीटाणु को है। हो रही है। हाँ यार मेरे उधर भी मेरे एक नो ने जान पहचान की उनकी भी कोरोना से डेथ हो गई सैटरडे को। अच्छा ठीक है, तो तुषार जो होगा, तुषार भट्टाचार्य जो है वो उसके साथ है, ईशांत के साथ। ठीक। हाँ सर। और जो क्या बोलते हैं ये रंजन जो कर रहा है वो कर रहा है उस पे तुषार भट्टाचार्य। ठीक है, वैभव जो कर रहा है, वैभव किस में कर रहा है? वीएफएक्स सीन। वीएफएक्स में कर रहा है। ठीक है, अविनाश मैगजीन कवर डिजाइन कर रहा है, तुषार रंजन पोस्टर डिजाइन या फिर स्टॉप मोशन पे गेम करेगा। वीडियो। हाँ सर। तो मिनिमलिस्टिक पोस्टर डिजाइन हटा दूं तेरा? हाँ सर, अभी रहने दो दोनों में, देखते हैं अगर ये नहीं बन पाया तो सर अबे वही सही। नहीं, रजिस्टर होगा तो नाम फाइनल होगा वहाँ पे, रजिस्टर की उसने पूरा कर कौन किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। दोनों में डाल के रखो, रजिस्ट्रेशन का अगर लास्ट नहीं हो डेट पा रहा को है तो कि स्टॉप सबमिट करने दोनों का मोशन पे में लास्ट? डाल के रखो। क्या एक जन बोलो, कौन बोला? रजिस्ट्रेशन का लास्ट 5th को है कि सबमिट करने का लास्ट है? फिफ्थ है। नहीं, रजिस्ट्रेशन का लास्ट है। रजिस्ट्रेशन को 5 को है, रजिस्ट्रेशन फाइनल। कल एक और चीज, राहुल सर का मैसेज आ रहा था, अभी तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। कल मीटिंग है क्रिएटिव माइंड को लेकर सारे स्टूडेंट्स की और फैकल्टीज की, तो वो भी उसको भी अटेंड करना है कल। अच्छा ठीक है, एक बार मुझे एक बार सुना, ईशांत हो गया, वैभव हो गया, तुषार हो गया, तुषार भट्टाचार्य हो गया, सुमित मिनिमलिस्ट सुमित रह पोस्टर गया। है अंदर। मिलने से पहले मैसेज। हैं? पहले ही मैसेज मैसेज करा उसने। जरा मिनिमलिस्टिक पोस्टर, ठीक है बढ़िया। ठीक है, पुलकित यस सर। किसमें? सर मैं एक सेकंड देख के बताता हूँ। आप सर मेरे को ऑप्शन बता दो, आप बता दो किसमें। मिनिमलिस्टिक पोस्टर है, मैगजीन कवर डिजाइन है, स्टॉप मोशन है, क्या मिनिमलिस्टिक पोस्टर में क्या होता है, क्या करना होता है मतलब? मिनिमलिस्टिक पोस्टर में होता है कि आपको एक कोई भी नॉर्मल जो पोस्टर, जैसे कोई भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पोस्टर है, कुछ भी है, तो उसको एक सिंपल फॉर्म में बना के दिखाना है। मतलब कि जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग का है तो एक रिंग होगी और उसके बीच में उसने एक आई बना रखी, जो कि मेन उसका जो कैरेक्टर था, विलन जो था मेन। तो इस ठीक है टाइप सर, से मैं आप भी फ्लैट। मिनिमलिस्टिक पोस्टर कर लूँगा। हाँ मैंने सर किसी भी मूवी का उठा सकते हैं ना मतलब? हाँ, कोई भी मूवी का। ठीक है सर, मैं वो यही कल कर लूँ। वैसे भी कल वो एक्सप्लेनेशन कर देंगे, बस ये कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग वो डिस्कशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे कौन किस में करेगा, कौन किस में नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है सर। और कौन है सोचा? उमंग, तूने भी नहीं हाँ, बताया। स्टॉप मोशन गेम वीडियो। स्टॉप मोशन गेम वीडियो, ठीक है। और बचा है आपका दिल बहादुर था वो चला गया। दिल बहादुर भाग गया, बड़ा चालू। आकाश तेरा बता। सर अब मैं 5th तक तो सेंटर से आ नहीं पाऊंगा, तो लास्ट डेट कब है सबमिशन का? सबमिशन का डेट तो सितंबर में है, 30 सितंबर।
नहीं सर और अक्टूबर है 23rd अक्टूबर। अक्टूबर। नाम देने का सितंबर मान के चलो। और रजिस्ट्रेशन का हाँ 5 तारीख है। 5 है। तो मैं सर आपको कल परसों बताता हूँ। और सोलो जा कल सकते हैं ना? परसों नहीं सच्चा, कल परसों नहीं, आज बताना, हमें लिस्ट आज फाइनल शाम करनी तक बताऊँ तो चलेगा सर? है। हाँ याद से लेकिन। हाँ सर। और सोलो जा सकते हैं ना? हाँ हाँ सोलो सोलो बस, इंडिविजुअल है। ओके ओके सर। और उसका क्या बोलते हैं, अनिकेत यस सर। बता क्या बताऊँ सर? बता किसमें पार्टिसिपेट कर रहा। आप बताओ किसमें करना चाहिए? मैं क्या बताऊँ, तुझे पता ना अपना ऐसे क्या है कि तू किसमें कर सकता है किसमें नहीं कर आप सकता, बता तू दो, मैं तो बताए पिछली बार भी करा था पार्टिसिपेट। सर किसमें करा था। स्टुअर्ट लिटल के ऊपर बना सकते हैं मिनिमलिस्टिक पोस्टर? वो सब वो कल डिस्कशन हो जाएगा कौन किसमें बना सकता है। एग्जाम्पल तो वैसे है कि आप मूवी पोस्टर आप कोई सा भी मूवी का उठा सकते हो। तो सर मतलब आ गया ना स्टुअर्ट लिटल भी उसमें, जैसे मूवी है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, और भी है मेरे दिमाग में, ऐसे पूछ रहा क्योंकि हम लोग के पास भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, जो मेन हेड है वो डिस्क्राइब करेंगे सारी चीजें क्या क्या है। हूँ। ठीक। ठीक है अनिकेत बता, मूवी पोस्टर, मैगजीन कवर डिजाइन या फिर किसमें, तू मैगजीन कवर में चलेगा। सर मैंने पिछली बार भी करे थे। एक तो पोर्ट्रेट बनाया था, एक मैगजीन, वो क्या कहते हाँ हैं, तो वही बोला, हाँ मैगजीन मैगजीन। कवर में कर, मैगजीन कवर में कम है, सर बट मैगजीन कवर मेन कर बात लेगा मेरे तू। पास भी कोई टैब नहीं है काम करने के लिए। अबे तो ठीक है, तो उसमें यहाँ पोस्टर डिजाइन में चले जा या उसमें चले जा। आप बता दो, मैं जितनी भी मैं उसमें कर लूंगा, कोशिश पूरी करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी मिनिमलिस्टिक करा था, आपको डिजाइन बताया था। मिनिमलिस्टिक पोस्टर में चले जा, मिनिमलिस्टिक पोस्टर में, या फिर आप उसमें चले जा स्टॉप मोशन में। आप देख के खुद बता दो, जो भी सही रहे मैं तो उसमें ही कर लूंगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार पूरा डिजाइन तैयार करके दिखाया था उस पे, रजिस्टर पे। आपने कहा हाँ था डिजिटल ठीक में है पूरा अब। नहीं होता, फिर तो हाँ फिनिश नहीं डिटेल करा, में रह हमें गया तो था, फिनिश मैंने करा। पूरा दिखाया। सुन तो ले, तो वही बोल रहा हूँ, मिनिमलिस्टिक पोस्टर में कर ले, माउस से भी कर सकता है उस पे काम, या फिर तू ग्राफिक उसमें ले ले, क्या बोलते हैं पोस्ट डिजाइन में, फेसबुक पोस्ट डिजाइन में, फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट बनते हैं ना, उसके लिए भी तू हाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। पीडीएफ भेज देता हूँ मैं, उसमें देख लेना, ये होगी पीडीएफ अगर तेरे पास। ठीक है उसमें तो अनिकेत और क्या इसका नाम, मुझे वो लास्ट आ, क्लास वाला स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देना। ठीक है आकाश राठौड़ और अनिकेत का भी रह रखा है। ठीक है तो मुझे शाम तक बता देना, बाकी आज की अटेंडेंस तो यही है, यही लोग थे आज। ठीक है ओके। बाकी तुम लोग के सहपाठी जो